बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज इतवार है और इतवार वाला दिन मूड बना है अभी भी मेरा और तुफैल साहब का कि आज हम वॉक करेंगे। तुफैल साहब का डेरा यहाँ पर लुटन रोड पर तकरीबन यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। पैदल ही जाएंगे, पैदल ही वापस भी आएंगे। और इस वक्त हम शर्की कॉलोनी में हैं। शर्की कॉलोनी की मरकज़ी मस्जिद के पास हैं और यहाँ से हमारी वॉक शुरू होगी। नाश्ता हम इस वक्त कर चुके हैं और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे मुर्शद मुख्तार भट्टी साहब हमारी वीडियो बना रहे हैं और उनकी रफ़ाकत इसी हद तक है कि उनकी वीडियो से, उनकी बरकत से हम हमारे इस आज की वर्किंग जो है एक्टिविटी का आगाज़ कर रहे हैं। इसको हम हाइकिंग कह लें, वॉक कह लें, पैदल कह लें। आज सुबह हमने योगा किया है, योगा करने के बाद नाश्ता किया है और नाश्ता के बाद अभी मूड बना है कि लंबी वॉक की जाए और इस धुंध के मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और इंजॉय किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते में हम आपको बताते जाएंगे दिलचस्पी की जो भी चीज़ें आएंगी और आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। कि ये वॉक एक इस चीज़ का जस्टर भी है कि पैदल चलने में जिस्म गर्म होता है और बंदा फिट रहता है। सर्दी के मौसम में बाहर जाने से जिस्म गर्म भी होगा और घर में रज़ाई में रहने की निस्बत बाहर वॉक करना, पैदल चलना सेहत की रामत भी है और एक अच्छा पैगाम भी है कि बिस्तरों को छोड़ें और चलें। विहाड़ी की दी बेस्ट लस्सी कादरी निशाही के ये शर्की कॉलोनी से मिलती है। इस वक्त हम इसके पास से गुजर रहे हैं। मजदूरी की तलाश में हर फर्द निकलता है और ये एक ढोल वाला ढोल बजाकर मजदूरी तलाश कर रहा है। तो फैल साहब ने फ़ौरन अपने ठुमके लगाने शुरू कर दिए हैं साथ साथ। आजीवा जी, मियाँ खालिद साहब रास्ते में। मियाँ खालिद साहब हमारे दोस्त। चूँकि वॉक से पहले हैवी नाश्ता किया है हमने, तो सोचा कि एक एक कप चाय का भी पिया जाए। तो फैल साहब और मैं, जो मेरा घर है जहाँ, चाय का नोश पियेंगे और फिर यहाँ चाय पीकर फिर हम आगे निकलेंगे। जी, इस वक्त हम शर्की कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। समझे, ये शर्की कॉलोनी का एरिया ख़त्म हो रहा है और तुफैल साहब और मैं और रास्ते में एक घर है, वहाँ पर हिरन बना होता है सीमेंट का, उसकी भी एक तस्वीर। सूरज जो है वो निकल रहा है लेकिन इस अंदाज से कि कोशिश कर रहा है, हर निकल नहीं पा रहा। हर शहर की तरह विहाड़ी शहर के बाहर भी ज़रूरी रकबों को ख़त्म करके कॉलोनियाँ आबाद की जा रही हैं। किसी जगह पर तो ज़रूरत होती है कि वाकई नई कॉलोनियाँ आबाद होनी चाहिए, लेकिन किसी जगह पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और लोग प्रॉपर्टी बनाने के लिए ऐसी जगहों पर प्लाट ख़रीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान अगर समझा जाता है तो ज़रूरी रकबे का आबादी वाले रकबे में की तरफ कन्वर्ट करना समझा जाता है। लेकिन अलमिया है पाकिस्तान का, यहाँ पर कोई तरतीब नहीं है, कोई काम का तरीक़ाकार नहीं है। बग़ैर मंजूरी के जितनी मर्ज़ी कॉलोनियाँ बना लें, ज़रूरी रकबे ख़त्म हो रहे हैं और क्राइसिस बढ़ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की इस जानब कोई तवज्जो नहीं है। अब ये बेहतरीन गंदम का फील्ड है, ये बता रहा है कि ज़राअत के हवाले से ये रकबा बहुत अच्छा था। विहाड़ी की बेहतरीन सब्ज़ी इस इलाके में काश्त होती थी, लेकिन क्या है कि सारा रकबा ये कॉलोनियों की नज़र होता जा रहा है। कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं और हालांकि आबाद भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं इजाज़त दे रही है तो फिर भी गलत है। अगर बगैर गवर्नमेंट की इजाज़त के ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर भी इंतहाई गलत है। सबसे गलत ये है, अरबाब इक़्तिदार को इस सर जानब सोचना चाहिए। ये एक और कॉलोनी और उसके पैरेलल दूसरी जानिब ये भी मज़ीद कॉलोनियाँ, ये बेआबाद कॉलोनियाँ हैं। जी, दी एजुकेटर स्कूल हमारे दोस्त
अमीर साहब का बहुत अच्छा स्कूल, दीनी तालीम दी जाती है यहाँ पर, और बच्चे कुरान पाक भी हिफ्ज़ करते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जी। हम मुख्तलिफ मुकम्मल नामुकम्मल कॉलोनियों से होते हुए ये लुडन रोड के ऊपर हम पहुँच गए हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल बिहाड़ी के पुराने प्रैक्टिशनर थे, उनकी औलाद ने, उनके नाम पर डॉक्टर्स ने एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया है। अल्लाह ताला कामयाबी दे। ये भी बिज़नेस भी है और एक खिदमत भी है। और अब हम लुडन रोड पर हैं जी। फुल ट्रैफिक है, भरपूर धुंध के बावजूद पहल साहब मुझसे आगे की तरफ रहे हैं। मैं ज़रा मोबाइल की कुछ चीज़ें डिलीट करने लगा ताकि कुछ स्पेस बन जाए। और ये हमारे गंदगी शहर के साथ साथ ना कोई सिस्टम है ना, और गंदगी शहर से उठाते हैं और शहर के सामने ही फेंक देते हैं। कोई डंप करने का तरीका नहीं। वाकई पाकिस्तान जो है बगैर किसी सिस्टम के ही चल रहा है। किसी शहर में, किसी जगह पर, किसी दफ्तर में कोई सिस्टम नहीं है। ये 39 चक्कर को सड़क जाती है, 39 चक्कर के साथ है। ये एक शहीद उनके घर का नज़दीक घर है और उस हवाले से बोर्ड भी लगा हुआ है। अल्लाह ताला इसकी शहादत कबूल करे और पाकिस्तानी फ़ौज को दुनिया में इज़्ज़त और तौफ़ीक़ दे। सूरज कोशिश में है कि मंज़र आम पर आ जाए। धुंध कहती है मैंने नहीं आने देना, अभी वहीं पर छुपे रहो। वैसे तो कहते हैं कि वॉक करने वालों को लेफ़्ट साइड पर चलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ट्रैफिक इतनी खौफनाक हो गई है कि कोई पता नहीं होता कि पीछे से आने वाला कब आपको ठोक दे और आपकी हड्डियों का हालत जो है वो डायग्राम उसकी बदल जाए, उसकी सूरत बदल दे। इसलिए मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, वॉक करनी है तो राइट साइड पर करें ताकि सामने से आती हुई ट्रैफिक कम से कम आप देख सकें, और पीछे से कम कोई खौफ नहीं है। सामने से आ रही होगी तो हम अपने आप को बचा भी सकते हैं, वो भी देख रहा है और हम भी देख रहे हैं, हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। इसलिए ट्रैफिक में जब भी पैदल चलें तो राइट साइड पर चले, आती हुई ट्रैफिक के मद्दे मुकाबल चले। बेतहाशा ट्रैफिक, अंधाधुंध हारन बजाने पर कोई रुकावट नहीं। ये बस्ती मोहम्मद नगर 39 चक्की की बस्ती है, उसके पास से हम गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक कानून है कि सड़क के ऊपर अगर कोई आबादी बनाना चाहता है तो उसकी बाकायदा इजाज़त ले, और इवन कि अगर दुकान भी बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अंधाधुंध राज है तो यहाँ पर लोग अंधाधुंध सड़कों पर आ रहे हैं, आबादियाँ बन रही हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक भी तंग होती है और ट्रैफिक की वजह से इन लोगों का नुकसान भी होता है। अचानक सड़क के ऊपर कोई भी पैदल आ जाए, मोटरसाइकिल पर आ जाए, कोई किसी सवारी पर आ जाए, क्योंकि ये मेन रोड है, कोई पता नहीं है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड क्या होगी, 100 होगी, 100 प्लस होगी, नुकसान का खदशा है। तो यहाँ ये अच्छी खासी आबादी बन गई है, एक चक्की भी बन गई है। हमारे दोस्त बिहाड़ी के चौधरी सईद साहब मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड हुए हैं, कराची में रहते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये LRBT के तावन के साथ ये आँखों के मुफ्त इलाजगाह बनाई है, अस्पताल बनाया है। फ्री ऑपरेशन करते हैं, साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा वो आते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन फ्री करते हैं, लेंसेज भी डालते हैं। रूटीन में भी यहाँ पर कोई ना कोई इलाज किया जाता है। अगर कोई आंखों का मरीज़ चला जाए तो वहाँ पर उसका एहतमाम होता है इलाज का। वेल डन चौधरी सईद साहब, सलामत रहें। ये चौधरी सईद साहब ने यहाँ पर मस्जिद भी बनवाई थी, मुझे याद है, जामा मस्जिद बिलाल, और उसके तहत यहाँ पर कुरान अकेडमी भी है और तालीम भी दी जाती है। ये जगह पुल मूसन शाह कहते हैं, मूसन शाह होगा, उसको मूसन शाह कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर किसी ज़माने में सिर्फ एक पुल था, आगे में जाकर पुल आएगा तो आपको पुल भी दिखाएंगे। अब यहाँ पर अच्छी खासी आबादी और बिज़नेस के पॉइंट बन गए हैं जी।
नाजरीन, हम अड्डा पुल मुहसिन शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसी ज़माने में नहर राणा जवाहर साहब ने पूरी मोहब्बत और पूरी ताकत के साथ चाय पीने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर पुल मुहसिन शाह पर चाय आई है और चाय के साथ ये गाटर केक, सराइकी इलाके में कहते हैं बेलन केक। लेकिन हालात की महंगाई का हालत देखिए कि वो लंबा सा जो गाटर केक होता था वो छोटी गाटरी में तब्दील हो गया है। ये भी बिल्कुल छोटा छोटा केक बन गया है। यहाँ पर ये चाय के साथ गाटर केक, गाटरी केक आप कहेंगे, गाटर केक नहीं कहेंगे। जवाहर साहब और फजैल साहब माशाल्लाह, राणा साहब की मोहब्बत है कि यहाँ पर इनसे मुलाकात होती है। बुद्धा साहब की आला जलती है जी। स्कूल के ऊपर 30 आदमी है, हमारी चाय की दावत को कबूल किया इन्होंने और हमें अपना टाइम कीमती वक्त दिया। ये इनकी बहुत मोहब्बत है जी। राणा साहब जो की चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हम तफ़ैल साहब के डेरे की तरफ फिर गामजन पैदल पैदल चल पड़े हैं। और रास्ते में राणा साहब का प्याज का फील्ड है, रास्ते में वो भी हम देखेंगे। ये 27 चक एक इलाका है। ये सिटी कोल्ड स्टोरेज वालों का, जो जावेद साहब हमारे दोस्त हैं, उनका सिटी फार्म है। ये उसका एक हिस्सा है। प्याज लगाए हैं और यहाँ के फार्म मैनेजर राणा जवाहर साहब हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त प्याज है इस वक्त। मेरे ख्याल है जितने प्याज मैंने देखे हैं उनमें जो अच्छे प्याज हैं उनमें ये शुमार होता है। राणा साहब मेरे ख्याल में चले गए थे किसी स्प्रे वाले को कहने के लिए, मज़दूर को लेने के लिए। और इसके पैरेलल दूसरी तरफ ये है स्ट्रॉबेरी का फील्ड। ये भी मेरे एक फार्मर हैं, बहुत अच्छे दोस्त, मलिक मुश्ताक साहब। ये मलिक मुश्ताक साहब ने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। स्ट्रॉबेरी उतरना शुरू हो गई है और ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें स्ट्रॉबेरी लगना शुरू हो गई है। मलिक मुश्ताक साहब नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह बीमारी के हवाले से ये फार्म भी, ये प्लाट भी इस वक्त फिट है, बहुत अच्छा है। कोई ख़ास बीमारी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये भी यहाँ पर भी मेरी फील्ड सर्विस, यानी मैं आता हूँ कभी दिन में वर्किंग करते हुए, तो ये फार्म भी मेरे पास होता है जी। मलिक मुश्ताक साहब स्ट्रॉबेरी जिन्होंने लगाई है, हमारे फार्मर, वो तशरीफ़ ले आए हैं। वो देखा उन्होंने और यहाँ पर तशरीफ़ ले आए जनाब। मलिक साहब के साथ भी बहुत पुराना तल्लक है। बड़े अच्छे फार्मर, बड़े मेहनती आदमी। इन्होंने समझे बिहाड़ी में स्ट्रॉबेरी जिन लोगों ने स्टार्ट की है उसमें मलिक साहब शामिल हैं। स्टार्ट की है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हमने स्टार्ट की है। तो मैंने पहले, अभी इनके आने से पहले फील्ड देखा था, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, बीमारी इस वक्त मुझे नज़र नहीं आई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और स्ट्रॉबेरी लगना भी शुरू हो गई है। हमने कल पिकिंग भी की है। अच्छा, कल पिकिंग की है? कल पहली पिकिंग की है, वो माशाल्लाह पौने 14 किलो कल पहली पिकिंग स्ट्रॉबेरी की हो चुकी है यहाँ पर। लोगों ने अभी तक किलो 2 किलो वाले तो हैं, लेकिन हमारी जितनी पिकिंग किसी ने नहीं अभी तक की है इधर मुल्तान में। ज़बरदस्त ही, यानी मुल्तान में भी नहीं किया है? नहीं, बिहाड़ी में कम से कम मुझे याद है कि अब चूँकि मैं फील्ड देखता रहता हूँ, कोई किसी ने अभी पिकिंग शुरू नहीं की है। तो मलिक साहब ने कल पहली फर्स्ट पिकिंग कर ली है। हो गया इस वक्त जो है ना जी, यहाँ पर रूटीन में कोई जो स्प्रे चल रहा है ना, मलिक साहब उसी को चलाए। कोई ख़ास बीमारी इस वक्त मुझे नज़र नहीं आई है। करूँगा कि इस वक्त इसको ऐसी खुराक की ज़रूरत है जो कि इसको फ्रूटिंग पर ले जा सके, यानी इसको पोटाश की ज़रूरत है इस मौके पर, फास्फोरस की दोबारा से ज़रूरत है, नाइट्रोजन की इसको सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि इसकी हरियाली बरकरार रख सके। इसे 6 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर, ये 3-4 किलोमीटर है शहर से दूर। और यहाँ पर ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी मलिक मुश्ताक साहब ने लगाई हुई है। अगर कोई दोस्त यहाँ से लेना चाहें, ज़्यादा अच्छे रेट पर भी मिल सकती है और फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल सकती है। ज़बरदस्त टेस्ट है जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का भी ले लें। जी तुफैल साहब के डेरे पर इधर आकर हमने गुड़ वाली चाय पी है, गुड़ वाली ज़बरदस्त चाय।
ਚੱਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਰਗੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਡੇ ਛਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ तो फैल साहब के डेरे से 27 चक से वापसी का सफ़र शुरू है। सूरज जो है वो निकल आया है, धुंध ख़त्म हो गई है तकरीबन। वापसी पर भी इंशाल्लाह 6 किलोमीटर हम पैदल ही जाएंगे, वॉक ही करते जाएंगे। आज संडे भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। ये सड़क के किनारे बना हुआ है एक और गुड़ बनाने वाला बेलना प्रोजेक्ट, और ये करेक्ट हमारा एक है पंजाब के अंदर सड़क के किनारे गर्म कपड़े, ऐनकें, इस तरह की चीज़ें भी सेल होती हैं। हालांकि सारी चीज़ें, ये अच्छी बात है कि रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार लगना चाहिए, लेकिन इस सब को एक कानूनी तरीके से होना चाहिए। सड़क के बिल्कुल किनारे इतना एक शॉप का बनना गैर कानूनी तौर पर, खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। रोज़गार रियासत की जिम्मेदारी है कि रोज़गार मुहैया करे, लेकिन प्रॉपर अंदाज में। जी अब हम वापसी में मेन रोड जो लुडन रोड है उससे हम वो जो सड़क से उतरेंगे और गलियों से, कॉलोनियों से या खेतों से होते हुए वापस घर पहुंचेंगे। तो फैल साहब ने मेन रोड के ऊपर जो सफ़र करते हुए ये कील, कांटे, काबले उठाए हैं, ये अगर नज़र आए तो ज़रूर उठा लेना चाहिए, वरना इससे गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का नुकसान हो सकता है। अगर ज़मीन पर नज़र आए ज़रूर उठाना चाहिए। तो फैल साहब ने माशाल्लाह ये उठाए हैं। वेल डन फैल साहब, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। जी दोस्तों, आज की वॉक तकरीबन 12-13 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाने का रास्ता था। इससे ज़्यादा या कम थोड़ा सा आने का होगा, लेकिन 12-13 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो फैल साहब अब हम वापस आ रहे हैं। भरपूर वॉक है। रास्ते में 2 जगहों पर चाय भी पी, स्ट्रॉबेरी खाई और अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने घर पहुंच गए हैं। शादी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने आज की वॉक की। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, घरों में मत बैठें, इतवार वाले दिन निकला करें, सबसे ज़्यादा अपने जिस्म से प्यार करें, और जिस्म से अगर आपको प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर पार्कों का रुख करें। बिस्तर को सुबह छोड़ दिया करें, नमाज के बाद पार्क में आना ज़रूरी है। सलामत रहें। बहुत